and the guests, to all the ladies and gentlemen, my friends and respected seniors. Today, I am here to not only talk about the great personality, Vishwaratna, Dr. Babasaheb Ambedkar ji, but I am also here to talk about the policies that he implemented for the social welfare of not only our community, but India as a whole. The medium of instruction of my speech, for the better understanding, for the part, is going to be Hindi. And before starting the speech, I would like to say a very heartfelt and very logical statement given by Dr. Babasaheb Ambedkar in his paper on Caste of India, their mechanism, genesis and analysis, read before the anthropology seminar 1916. So it goes something like this. The superposition of endogamy on the already exogenous units is where we find how the genesis of caste evolves. What I mean to say is, the medium of instruction, of course, as I said, is Hindi. तो अभी हिंदी में मैं आपको इस जो स्टेटमेंट है इसका महत्व आपको समझाना चाहता हूँ। एक कास्ट और एक क्लास के बीच में बहुत अंतर होता है। जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा, वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है और जो रिजर्वेशन रहता है, इन दोनों के बहुत अलग अलग मीनिंग है। रिजर्वेशन अमेरिका में रहता है जो उन लोगों के लिए जो रंग से थोड़े काले हैं, और उनके लिए जो अलग देश से इंडिया अमेरिका में आए हैं, और उन लोगों के लिए जो नेटिव है अमेरिका। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वहां पे रिजर्वेशन मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेस, सेंट्रल जॉब्स और वैसी चीजें नहीं रहती। वहां पे रहता है कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो सुपीरियर है, जो अपने आप को सुपीरियर समझती है अमेरिका में, उनको रिजर्वेशन मिलता है। इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल दूंगा मैं, वहां पे लगभग 1900 की बात है, जब भी वहाँ के सिटीजन जाते थे तो कहीं और जाने के लिए या कहीं पे भी घर खरीदने के लिए, रहने के लिए, उन सबको जो सुविधाएं चाहिए रहती थी, उनपे मेजोरिटी हक गोरे लोगों का था। तो वहाँ पे ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये बात है अमेरिका। तो जब भी काले लोग वहाँ पे बस में बैठना चाहते थे, तो जो सामने की और शुरू वाली सीट थी वो हमेशा गोरे लोगों के लिए रिजर्व रहती थी। तो यहाँ पे और वहाँ पे रिजर्वेशन का ये पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में, जैसा मैंने आपको क्लास समझाया कि क्लास होता है द मोबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज जनरलाइज्ड बाय हाउ द कम्युनिटी इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टिंग बिटवीन द वेरियस रिसोर्सेज इन द अवेलेबल सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। कहने का मतलब कि अगर मैं इंडिया में कास्ट और क्लास को डिफाइन करूं, तो क्लास एक एनक्लोज्ड यूनिट नहीं है। इसका मतलब वो अपने आप में एक बंद चीज नहीं है क्लास, जबकि कास्ट अपने आप में एक बंद चीज है जिसमें ना अपवर्ड मोबिलिटी है, ना उससे बाहर निकलने की सुविधाएं है, ना उसमें कोई अंतर लाने की सुविधा है। इस चीज को अच्छे से परखते हुए, अपने पूरे जिंदगी परखते हुए, बाबा साहब ने हमको बुद्धिज्म दिया। बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया जिसके वजह से हम आज हैं। ये बात मुझे कहने को और आपको सुनने को बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जो कष्ट इन महामानव ने उठाया है हमारे लिए, वो कष्ट हम आजकल की जिंदगी में उतने नहीं देखते। यहाँ पर अगर आप कभी बाबा साहब की किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि किस हद तक उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एक ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत ऊपर थी। बाबा साहब ने सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक तरीके से देश के उद्धार के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी पर्सनल लाइफ दे दी है। हालांकि हम इसका एक प्रतिशत भी नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, इसलिए बाबा साहब मान। तो ये कहने के बाद एक मुद्दा भी है जो मुझे आपके सामने लाना है, वो है आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण का बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि इस पर मतभेद तो रहती ही है, लेकिन ये एक इसेंशियल टूल है जिसके वजह से भारत में जो भी लोग हैं, सारे जो भारत गणतंत्र के लोग हैं, उसमें से जो बैकवर्ड लोग हैं, जो बैकवर्ड कास्ट है, और उसमें से भी जो रिजर्व कास्ट है,
उनके उद्धार के लिए कैसे इम्प्लीमेंट हुआ गया है और कैसे इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या उसके फायदे दिख रहे हैं और इसमें जो क्रिटिसिजम्स रहते हैं अलग लोगों के उसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब भी कभी रिजर्वेशन की बात चलती है, काफी लेमन टर्म्स में आपको समझाऊंगा। अगर आपको कभी समय मिले तो आप बाबा साहब की किताबें पढ़िए, अनाइलेशन ऑफ कास्ट, वो तो सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन उनका जो पेपर है, रिसर्च पेपर ऑन कास्ट इन इंडिया, वो आपकी आंखें खोल देगा कि कैसे बाबा साहब ने क्रिटिकली एनालाइज किया है कास्ट को। जबकि दूसरे अथॉरिटीज भी है, जैसे फ्रेंच अथॉरिटीज भी है और दूसरे नेटिव अथॉरिटीज भी है, ब्रिटिश अथॉरिटीज भी है, जिनको इसकी ज्यादा परख नहीं है, समझ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिजर्वेशन है हमारे देश में, उसने कैसे हमारे समाज का और हम पूरे देश का एक तरीके से एक प्रगति की तरफ उसको बढ़ाया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये कहने से कि जब भी कभी रिजर्वेशन की बात छिड़ती है समाज में, तो हाँ, बातें कड़वी होंगी जो मैं कहूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं है, तर्क के हिसाब से कहूंगा और आपको ये तर्क भी समझ में आएगा। जब भी कभी रिजर्वेशन की बात छिड़ती है हमारे समाज में, तो दो क्रिटिकल एनालिसिस किए जाते हैं और ये दो फैसेट जो रहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस के, वो इलिसिट जनरलाइजेशन जो साइकोलॉजी में एक टर्म है, उसका इस्तेमाल करके किए जाते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसे लेके दूसरे लोग बार बार हर बार एक टिप्पणी करते हैं, और इस टिप्पणी को जब हम लोग तर्क से बोलना चाहते हैं, इसको तर्क से इस पे विजय हासिल करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम जाने कि ये टिप्पणियां किस हद तक सही है, किस हद तक